अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, एक और वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है जनाब पीटीआई का मुस्तकबिल। बड़ा ही ख़तरनाक है और जो लोग जानते हैं, जो लोग अंदर की ख़बरें रखते हैं, उन्हें पता है कि जिस तरह बनाई गई थी उसी तरह टूट रही है और टूटना था। देखें, एक जज्बातियत को तो आप एक साइड पे रखें ना, वो जज्बातियत के लिए उसके उनके फॉलोअर हैं ना, जो कि उन्हें देवता बना के बैठे हुए हैं, जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। अभी भी इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि बाहर निकलेगा। पार्टी एक्चुअली टूट गई है। वो हैं एक अभी जो मैंने रिसेंटली की है यूथी सहाफ़ी के, और मैंने उसमें आपको बताया है कि कैसे उन्होंने कमाया और यूथियों को बेवकूफ़ बनाया। जब आप रियलिस्टिक नहीं रहते ना, तो आपके साथ यही होता है। फिर रेडी रहा करें। अनरियलिस्टिक, जी इनकलाब आ जाएगा, ये हो जाएगा। एक करप्ट बंदे से आप क्या तसव्वुर कर रहे थे? एक चोर बंदे से क्या तसव्वुर कर रहे थे? तो अब जनाब साहब, ये जो पार्टी आपकी टूटी है, और टूटने का आगाज़ एक जैसे कहते हैं ना, वैसे तो टूट रही थी पहले भी। जो विकटें गिराई थी खान साहब ने, जो जहाज़ पे आए थे बंदे, अब वो वापस जा रहे हैं। उनके जो वीज़ा एक्सपायर हो चुके हुए हैं वो वापस जा रहे हैं। तो इसी तरह अब ये हाल होगा। अब देखें, हालत देखें कि वो मरवत साहब कुछ और कह रहे हैं, शाहीन साहब कुछ और कह रहे हैं, बना गौहर को दिया है, कुछ पता नहीं क्या है। वकीलों ने इर्द गिर्द घेरा डाला हुआ है। वो मेरे ख्याल में खान साहब के पास अब कोई पैसे बचे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि पैसे फ़ीस तो मैंने देनी नहीं है। एज़ यूजुअल मुफ्त बरी की है हमेशा खान साहब ने, फ़ीस मैंने देनी नहीं है तो तुम्हें टिकट दे दूँगा। वो जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए बना के वो रखे हुए थे ना ज़मान पाक में, वो अब ज़ाहिर सी बात है किसी के हाथ लग गए होंगे, तो वो यही होना था हाल। तो वही बात आ जाती है कि इस चीज़ को सोचें, इस चीज़ से लर्न करें कि अब ये पार्टी बचेगी नहीं। ये पार्टी बाकी पार्टियों के निस्बत बहुत कमज़ोर है। बाकी पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यूथियों को नहीं पता कि मंशूर क्या है, किस चीज़ को फॉलो करना है। वो एक फ़ैन फॉलोइंग के पीछे जा रहे हैं। अब इमरान खान माइनस होगा तो पार्टी गिर जाएगी। कसूर किसका है? बिल्कुल इमरान खान का बनता है। पार्टी को कभी स्ट्रॉन्ग नहीं किया, पार्टी में कभी इलेक्शन नहीं कराए। वन मैन शो जाएगा तो वही आ जाता है जी। अब कौन बनेगा? बुशरा बनेगी, अलीमा खान बनेगी बाहर से। अब इतने जो पुराने वर्कर्स हैं, अब जिसकी एग्जांपल देता फिरता है, मैं जी इंग्लैंड से पढ़ा, मैंने इंग्लैंड में पता नहीं वो रियायती नंबरों से पता नहीं पास हुआ था, इंग्लैंड से पढ़ा मैंने, उसकी वहाँ पे मैंने देखी है सियासत देखी है। तो भाई जिन वो जो लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी हैं वो इस तरह चलती हैं कि जी एक बंदा वहाँ पे गया है, तो जो ऋषि सुनाक आया है उससे पहले और थे, इतने ज़्यादा थे वो, मेरे ख्याल में वो फ़ीमेल उनकी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो क्या वो गए हैं तो क्या पार्टी टूट गई है? आपने स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे बनने नहीं दिया जाता। ये तो खैर वैसे सब पार्टियों का कसूर है, लेकिन सिर्फ तकलीफ़ इस बात की है कि जिस बेस पे आपने दूसरों को बातें बनाई, उस बेस पे आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने वही किया, बल्कि उससे बदतर किया जो उन पार्टीज़ ने किया हुआ था। आपने कौन सी एग्जांपल या फॉलो किया इंग्लैंड की जमहूरियत को? आप तो वो घड़ी चुराने और क्या कहते हैं, मलिक रियाज से जो है वो ज़मीनें लेने के चक्करों में थे। यानी कि हद चेक करें। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों नहीं समझते। इसका बयान पीछे है कि जी मलिक रियाज सबको जी मुंह बंद कर देता है, तो इसके साथ क्या किया? जब इसके साथ किया तो ठीक हो गया। ये समझ नहीं आती। यानी कि वोट हमने दिया था, और सब जिन्होंने पीटीआई को दिया था इस बेस पे कि यार चेंज लेके आएगा, वो उससे वर्स्ट चलता गया। अब तकलीफ़ हो रही है कि जी नवाज शरीफ के केस माफ़ हो रहे हैं, तो फिर ये होगा ना। अब तो बल्कि शायद वो और गंदी सियासत करें। वजह यह है कि उन्हें पता चल गया कि एक अपोजिशन का बंदा था, वो अब ढेर हो गया हुआ है, तो अब कोई अपोजिशन नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इतनी हवस, इतनी लालच है उसमें कि उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कितनी ज़रूरी होती है। पर अपोजिशन करनी नहीं है जी, हुकूमत में आना है। वो इस्टेब्लिशमेंट की बेस पे आ गया था, अब इस्टेब्लिशमेंट हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रही।
تو جناب صاحب رو رہے ہیں، چیخوں کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، نہ کوئی ویژن ہے. پارٹی نے میں کہتا ہوں 1001 ٹکڑے ہو جانا ہے. وہ اس لحاظ سے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو بہترین ہے. میں ویسے تو نہیں انہیں پسند اتنا کرتا، بالکل بھی نہیں تقریباً کرتا، پر وہ سٹیبل تو رہی. نواز شریف کو کس طرح نکالا، اب وہ دیکھیں کس طرح اتنی جلدی ریپیٹ ہوا تھا. اتنا یعنی کہ کاغذی سٹرکچر تھا کہ دھڑم کر کے جو ہے نا وہ گر چکا ہوا ہے. ایک عام سا وکیل وہ مروت وہ پاگل بنا گیا. وہی بات ہے نا، میں نے آپ کو کہا تھا صحافی بھی پاگل بنا کے وہ وکیل بھی پاگل بنا رہے ہیں. پانی کی بوتل لے آیا ہے ایسے جیسے جی آب زمزم ہے، وہ پاگل بنا کے جی یوتھیوں نے کہا تالی جی مروت زندہ باد. یہ نہیں جی، آپ اب انجوائے کریں اس پارٹی کو اور نفرت میں زندگی گزاریں، ان ریئلسٹک رہیں، فیکٹس کو کبھی نہ دیکھیں، سوچ پازیٹیو کبھی بھی نہ رکھیں، سیاسی سوچ بالکل نہ رکھیں. اس وجہ سے میچورٹی بہت ضروری ہوتی ہے. میں یعنی کہ نوجوانوں کا ایک پازیٹیو سائیڈ ایک علیحدہ ہے کہ وہ اپنی انرجی کو کس طرح صحیح طریقے سے کر سکتے. پر ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو اس نے عمران خان نے ڈیویٹ کی تھی نوجوانوں کی انرجی، رادر کہ ان کو سیاسی شعور دیتا، ایک معاشرتی شعور دیتا، اس نے انہیں بدتمیزی گالم گلوچ پہ لگا دیے. تو چلیں بھگتیں جناب، انجوائے کریں آپ، کیونکہ پی ٹی آئی کا نام و نشان تو نہیں رہنا. وہ فیکٹس گراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں، اور میری تو دعا تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک فاسسٹ جماعت ہے جو کہ بنی کرپشن کی بیس پہ تھی، کوئی نام و وجود بھی نہیں ہے، وہ جرنیلوں نے پکڑ کے اس کو بنا دیا. تو ٹھیک ہے، اور گڈ بائی ٹو پی ٹی آئی. بہت کم چانسز ہیں، یعنی کہ آئی تھنک اب میکسیمم بھی جو میں کہہ دوں نا 5% چانس ہوں گے کہ اس کا کوئی ریوائیول ہوگا. پر میرا نہیں خیال اس کا ریوائیول کوئی ہے. جس طرح متحدہ سسک کے چل رہی ہے، اس نے شاید اس سے بھی بدتر حالت میں چلنا ہے. تو لیٹس سی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.